ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਕਿਤੇ ਜਰਾ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चेक कर अकेला तो ना दबाओ ना सर डीजल वाला नहीं मिल रहा था हाय डीजल वाला नहीं मिल रहा था तो पागल है इसको थोड़ा दूध में डालना है भाई अफान भाई नवीद चाचू अली भाई बस बस अभी सूरत और डेंजरस ट्रैक है अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इस वक्त मुजफ्फराबाद। 14 जुलाई 2022 तीन बंदे आ रहे हैं, मेरे दोस्त थे इस्लामाबाद से। उनके साथ जाना है चिटाकटा लेक का ट्रैक, मेरी ज़िंदगी का दूसरा ट्रैक है चिटाकटा का। और वो इस्लामाबाद से निकले 8 बजे और अभी हुए हैं रात के 12। ठीक है जी, तो अभी वो पहुँचे, उनके साथ हम गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे सीधा केल साइड। अब देखते हैं रात हम कहाँ स्टे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रॉपर डिसाइड नहीं किया हुआ नाइट स्टे का, तो जो ही वो पहुंचते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा जी, ये आ गई बात। अस्सलाम वालेकुम यार जी, बहुत ही सवेरे पहुंचे कसम से आप। ये तो बड़ी फिल्म कर गए आप। वो है या नहीं? कोई कार्ड कट लेने वाली वो है या नहीं? नहीं, वो नहीं आ रही जी, वो नहीं। जनाब बिलाखिर पार्टियां पहुंच चुकी थी मुजफ्फराबाद। फिर हमने यहाँ से गाड़ी सीधी ड्राइव की और ब्रेक जाकर लगाई पंचग्राम में। 1:20 हो चुके हैं, पंचग्राम भी पहुँचे हम मुजफ्फराबाद से। कोकर साहब खाना लाएँ माशाल्लाह, ये चिटाकटा जा रहे हैं ये सारे स्पेशल जनाब सेवर जी, इसको खाने के लिए मैं जाता हूँ पिंडी, ये आ गया। और तो जनाब सेवर खा कर फिर आप इधर से निकलेंगे और जगह ढूंढेंगे जहाँ रात के आप करेंगे। हाँ जी, 2 बजे तक हमने खाना शाना चाय शाय पिए। ये होटल है जी ब्रॉडवे। अभी निकलेंगे PSO का पंप पंचग्राम, इधर से आगे ठीक 2 घंटे बाद रोशनी हो जाएगी और फिर बड़े हसीन नज़ारे होंगे और इंशाल्लाह 8 मकाम हैं, फिर होटल देखेंगे। हाँ जी, सुबह हो गई है, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और दुआरियाँ क्रॉस की है अभी हमने। ठीक है जी, और यूँ एक और रात अपनी ज़िंदगी की हमने इसी तरह जागते हुए गुजार रहे हैं। हाँ जी, मुकम्मल गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मुकम्मल वाली। ठीक है जी, तो अभी इधर चाय शाय पियेंगे। हाँ ठीक है, नवीद अफजल होटल। खोकर साहब ने पहले इधर होटल बनाया अपना। ठीक है, और आज हैं उसका इफ्तिताह करने। छोटी छोटी कुर्सियाँ लेकिन हम बंदे बहुत कोकर साहब आए जी, आपके लिए स्पेशल कुर्सी है, स्टील की कुर्सी बनाई है, अंदर आओ। हाँ जी, अच्छा आओ जी, ख्याल कर करिए क्या ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਕਿਤੇ ਜਰਾ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਖਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਚੱਲਦੇ हैं। ठीक है जी, सारे चहल कदमी कर रहे हैं और इनकी चहल कदमी का जो है ना हम टेस्ट ले रहे हैं। अभी देखते हैं ये गाड़ियाँ पहुँचेंगी, ये यात्री पहुँचेंगे चिटाकटा। ये नहीं वो कौन से होते हैं वो जो कैंप तक जाते हैं, C2 तक जाते हैं, C1 तक जाते हैं, वापस आते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्टिविटी को क्या कहते हैं? क्लाइमेटाइज होते हैं मेरे। हाँ, क्लाइमेटाइज कर रहे हैं, क्लाइमेटाइज हो रहे हैं जी। यार कितनी मिठी होती है। हाँ बहुत मिठी है जी, चीनी लगी है ना, गुड़ बांधे खा लगे, खा नहीं जा। हाँ वो वैली देखें पीछे, ग्रीन वैली। ठीक है, ये मैंने आज से पहले खुद भी इतना कभी गौर नहीं किया, क्योंकि बाइक से हम स्पीड निकल जाते हैं। ये बनाए जी, ये बड़ा जरूरी है। ये बन गया जी, बन गया। चेक कर, अकेला तो ना दबाओ ना। प्री नाश्ता शुरू होने वाला है जी। ठीक है, इस चावल चाय चौधरीदार हैं, सही खालस मिल्क पैक की चाय जी। हाँ जी सर, कुलचे शुलचे भी चाहो जी सर। कुलचे हैं जी कोई 5-8 दिन तो
5-10 दिन तो पुराने होंगे। अभी पीते हैं चाय जी, जो जी नो चाय सर्व हो रही है। चाय शाय और पीरों की बहसों मबैसे के बाद वापस हम आ रहे हैं गाड़ी में। यहाँ पर हमने बहुत सारे पीरों को डिस्कस किया है। हमारे शुभ शुभ सरकार उसमें सैर फहरिस्त थे, निकलते हैं। ओ जी तुसें में बहस ला के जी, तुसें नहीं पता था मुरीदेन होने बाबा शुभ शुभ सरकार की मुरीदेन थे जिनके साथ बहस की। इधर चलते हैं आप। मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए नौजवान सारे, और इस वक्त तकरीबन 5:30 बज चुके हैं, धूप निकलने वाली है। ठीक है जी, बस तकरीबन 10-20 मिनट में शारदा होंगे हम। तो ये गुलाब हैं शाह जी हैं अफनान साहब, ये भतीजा साहब, तो ये चाचा साहब हैं जी। खोकर साहब फिर क्या सीन है? कमाल है जी, कमाल है, मैं कहता हूँ। हाय हाय। मुंह छू किसने धोना है इस वक्त? जी बॉडी बिल्डर साहब आओ ना उधर। ब्राक लेसनर लाइट नॉन पीटीए, फ्रंट स्क्रीन ब्रोकन। ये चेक करेंगे चश्मा। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ट्रिप था जिसमें मैं किसी और बंदे को ट्रिप करवा रहा था, वरना मैंने जितने भी किए वो जॉइंट वेंचर किए। खोगर साहब मुझे पहली बार मिले थे नांगा पर्वत के बेस ब्याल कैंप जो है फेरी मेडोज़ के आगे। उधर जब मैंने देखा यार इतना वज़न वाला आदमी अगर इधर पहुंच सकता है, क्यों ना इसको कोई और ट्रैक की तरफ ही लेकर जाए। फिर खोकर साहब की मेरी वहाँ से डील हुई थी कि मैं इनको चिटाकठा लेक का ट्रैक कंप्लीट करवाऊँगा, और यही मेरा मकसद था कि मैं इनको चिटाकठा पहुँचा कर दम लूँगा। पहुँच चुके हैं जी। वो जो फेस है माउंटेन्स का बना हुआ इंसानी चेहरा नुमा पहाड़, उसकी तरफ खोकर साहब की मौजूदगी में। ठीक है जी, आपको ज़रा इसके क्लोज लेकर जाते हैं। और ये जो है जब आप शारदा से आगे आएंगे केलसेरी आएगा, केलसेरी के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपको ये नज़र आएगा। ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, ये है जी, ये इसकी सराउंडिंग है और ये बाकी पार्टी हैं। ये जी खोकर साहब खड़े इस वक्त फ़ोटो शोटो बना रहे हैं। ये ऊपर बड़ा पहाड़ है और उसके बाद ये माउंटेन फेस। ठीक है, लश ग्रीन, और इसका हर मौसम देखने के काबिल है। अब चलते हैं हम आगे। जितने झटके लग रहे नज़र भी नहीं लेगा। हाँ जी, 7:45। जी पहुंच गए केल बाज़ार। ये है जी केल बाज़ार, पहुंच गए हम। अभी इधर कुछ स्टे के लिए जगह ढूंढेंगे जहाँ 2-4 घंटे नींद करके शौंटर निकला जाए।
तो सबसे पहले देखेंगे होटल, ठीक है जी। तो अभी आगे एक होटल आया है, देखें वो आगे ले जाए। हाँ जी, माल शाल सारा रखती है। ये रूम है, 4-5 घंटे के लिए ये, ठीक है जी। और रात पूरी जागने के बाद थोड़ी देर हमें रेस्ट करना था ताकि हम फ्रेश हो सकें। अब 11:30 बजे जी जागे दोबारा हम मुश्किल से कुछ 3.5 घंटे नींद कर पाएँ, क्योंकि साथ कुछ पार्टियाँ थी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया रहा। तो ये कुछ सीन है केल का, ठीक है। टोटल 3.5 घंटे नींद की है। अभी जाकर नाश्ते का भी करना है और शॉन्टर तक का जीप का बंदोबस्त करना है, तो उसके लिए जा रहा हूँ। फिर देखते हैं बुकिंग कितने में होती है। आज इधर केल होटल में इधर करेंगे हम अभी खाना और नाश्ता मिक्स, और उसके बाद निकलेंगे हम जीप पर। जीप का बंदोबस्त हो गया जी, ठीक है। ये पार्टियाँ हैं। ठोकर साहब ने जनाब चावलों के साथ आम रखे हैं। ये नायाब नज़ारे जनाब आप भी देखें, चावलों के साथ आम। चावलों के बाद एक बार फिर आम पर अटैक, और अब वेट कर रहे हैं हम दोबारा नए सिरे से रोटी खाने का। ये कोई माहौल है इधर। देखे ना दफ्तरी काम शाम करा। अच्छा जी, ये हमारे उस्ताद जी जो भाई है, ठीक है। हंसते क्यों हंसा दो जो ना खा जी बने नाम बता दिया आपको मेरा। जो दादो हो जो चांदनी चौक टू चाइना में एक होता है दादो हो जो, ठीक है जी। और ये सामान खा रहे हैं पार्टियाँ, और चेक करें ना, खुंडियाँ उठा ली, 4 है। वो 5वां क्या कर ले। तो जनाब हमें मिल गए थे जोजो उस्ताद, जोजो दी लेजेंड। ये बंदा हमें मिल चुका था, बहुत ही मज़ाई आदमी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ एक बार सफ़र ज़रूर करें। जोजो जी फ्यूल डलवा रहे थे, तो हमने थोड़ा पैदल सफ़र किया वहाँ से आगे, बाजार से थोड़ा आगे तक। क्या आगे जी जोजो पाजी क्या जी इतना लेट कर गए वाला जी, बोलो डीजल वाला नहीं मिल रहा था। डीजल वाला नहीं मिल रहा था। जोजो इज अ फनी गाय। चलो जी खोलो जी। ओ संगी खोलो ना बुआ खोल दा। सर जी यूं दरवाजा लॉक हो चुका है ना जी। जो पाजी आओ ना, खोलो इसे। फिंगरप्रिंट से खुलेगा जो। फिंगरप्रिंट से है किसी के, हमारे अंगूठी नहीं। इसी खोलो ना जी, आधे घंटे की वीडियो तो आया करके उसी। ये चाको चौबंद वाह लोग ये नारे ना मारो नून निकाले भी वीडियो दिखा नहीं है। लो जनाब पार्टियाँ फिर एक बार पहुँच रही हैं बैरक में। बीच में कर ले। ये है हमारे हवलदार साहब, हवलदार जो खराम शॉन्टर बटालियन। मेजर साहब, मेजर जोजो इनका नाम है जी आज के लिए। साजी ये गल दसो कदे बूटियां दा प्यार कीता बूटियां नाल या बूटियां पिछे प्यार करदे रहे? सर ਅਸੀਂ खुले आम करदे हां। जियो मेजर जोजो साहब। नहीं मेजर साहब इधर तला तो नहीं करना। हां जी चिट्टा कट्ठा। ये देखो ये गाड़ी बिल्कुल उल्टी हुई है ये देखिए। मेजर इसको गप्पे मार रहे हैं। जोर लगा। ये शुक्र है खोखर साहब इस तरफ है और गाड़ी गई थी ये जो गई थी। ये सवारियां स्विच हो जा रही हैं। उधर वाली इधर आ जा, इधर चले। ये मिक्स हो जो ना नवी प्रजाति आज बने फिर। ये सख्त तरीन ऑफ रोड है जो शुरू होती है केल से लेकर बेले तक। बेले तक आपका आधा सफ़र मुकम्मल होगा। यहाँ पर गाड़ी थोड़ी देर रुकेगी। इधर गाड़ी शाड़ी में ज़रा पानी शानी डलेगा, ठीक है जी। और ये आ गया
बेला। अभी जो हमारा ग्रुप है वो नीचे जा रहा है ब्रिज पे फ़ोटोज़ बनाने, ठीक है। आपको नीचे ज़रा ब्रिज का भी दीदार करवाते हैं। जनाब इस ब्रिज पे थोड़ी सी हमने मॉडलिंग करनी थी, ठीक है, वो कर चुके थे। और आखिर में आए खोखर साहब इस पुल पे चलते हुए डर रहे थे, साथ में मैं भी डर रहा था, क्योंकि अगर खुदा न खासा कुछ होता तो हम 5 के 5 यहाँ से नीचे हो जाते। खैर पुल बहुत तगड़ा था, हम बच गए। और इधर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, यहाँ घूमे फिरे और वापस चले गए जीप पर, और फिर हमने अगला सफ़र शुरू किया। केल से लेकर शौंटर वैली तक, जहाँ से चिटाकठा लेक का रास्ता जाता है, वहाँ तक लगते हैं 2.5 से 3 घंटे। अगर आप रेस्ट करेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे, नहीं तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे। जी पर ऑफ रोड ट्रैक है, तगड़ा ऑफ रोड है, ठीक है। आप बाइक वगैरह पे आप जा सकते हैं, लेकिन एक बाइक पर अगर एक बंदा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना जीप का जो रेंट चल रहा था वो 2022 में चल रहा था तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान। तो देख लें 2023 में क्या रेंट चलेगा इसका, आपने उस हिसाब से मैनेज करना है। जब हम केल से चले तो बारिश लगी हुई थी, लेकिन जो ही हम शौंटर के करीब पहुंचने लगे, ओज़ वो पॉइंट है जहां से पैदल ट्रैक होता है, तो वहां तक धूप लग चुकी थी, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और तकरीबन हम 2.25 घंटे में ओज़ तक पहुंच गए। अच्छा जी, यहाँ पर आकर गाड़ियाँ रुकी हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे अपने साथ पोटर वगैरह। ईगल नेस्ट गेस्ट हाउस है, रास्ता उसका वो परली साइड से जाता है, वो अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम गाड़ी पर जाएंगे वो उस जगह तक, और फिर वो उधर पीछे से इसका रास्ता शुरू होता है चिटाकठा लेक का। अच्छा जी, अभी ट्रैकिंग शुरू करने लगे। शूज़ में लेकर आया था साथ, आपको ज़रा चीज़ें समझा देते हैं ताकि आपके पाँव पर जो है रेशेज़ वगैरह ना हो और आपके लिए ट्रैक करना आसान हो। पिकली पाउडर आपने रखना है साथ में, ठीक है। इसको थोड़ा बूट में डालना है सही तरह, ताकि ये सारी नमी जज्ब करे आपके पाँव की, ठीक है। और शूज़ को थोड़ा सा ला लें ताकि सही तरह इसकी बी में घुसे। फिर पाँव साफ़ करना है आपने, इस पर भी थोड़ा सा आपने पाउडर लगा दें, ठीक है। ये इस तरह इसको लगा कर इसके ऊपर आपने पहननी है। ये बंद हुआ है मेरे ख्याल चल ये पहन कर फिर आपने ये देखें जी, इसमें पाउडर डाल दिया। अब इसमें नमी नहीं होगी और क्या नाम है, रेशेस नहीं होंगे पाँव में, ठीक है, दाने वगैरह नहीं होंगे, जो आपका ट्रैकिंग आपके लिए आसान होगी, ठीक है जी। गाड़ी में बैठते हैं, नीचे जाते हैं, फिर अगले आपको व्यूज़ दिखाएंगे। है जनाब, खोखर साहब की तैयारी इस वक्त रूज पर है। लगना बहुत थोड़ा चाहिए रहा है क्या, उतना ही माल है। वो नहीं हालांकि अद्धी बोतल के ऊपर होती। ये जी स्मार्ट लड़के जो हैं मोटे लोगों को ताने मारते हुए इस वक्त। नहीं ताने ना मारे मत, खोखर साहब पूरे रिवर्स हो पीछे एक भी ना रहा है, सारे ने चटनी बनी जो है, सारे रगड़े जाओ, निकी निकी चटनी होगा बारीक जी, सारे ने चपटी कबाब। लाओ जी ये चेक करें जी, ये भी होगा नाश्ता। इधर बाकी तैयारियाँ हो गई हैं, शूज़ वगैरह में पिकली पाउडर डाली है, खोखर साहब भी रेडी हैं, सारे रेडी हैं। बस अब जीप में बैठेंगे, चाय पीकर और थोड़ा सा आगे से नीचे जाएंगे और फिर ट्रैक शुरू। अच्छा जी, जीप हमें बहुत नीचे तक ले आई है। इधर अभी हम सामान तकसीम कर रहे हैं। 2 हमने पोटर किए हैं, 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं राउंड ट्रिप का, ठीक है। 20 किलो तक वो सामान लेकर जाएंगे डकवान तक, और फिर अगले दिन सुबह वहाँ से 10 kg तक हमारे साथ लेकर जाएंगे। ये हमारी उनसे डील हुई है। 4000 रुपये में 2 पोटर की। रोड वो ऊपर एंड हो जाती थी, लेकिन ये जो है इनका नंबर मैंने लिख दिया, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं कि आपको इस पार्ट तक ला सकते हैं, ठीक है। बाकी वो सामने जो पगडंडी आपको नज़र आ रही है, वो फूलू से गुजरते हुए, उस नाले से गुजरते हुए हम परली साइड जाएंगे, और फिर उसके बाद एक प्लेन आएगा। मुझे लगता है कि हमें वहाँ तक अंधेरा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम निकलते हैं, ठीक है। सामान पैक कर रहे हैं सारा, तो आपको पार से जाकर ना इधर की रोड का व्यू करवाएंगे। ये हमारी टीम रेडी हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं, और फर्स्ट टाइम शायद इतने हैवी ट्रैकर हो। 102, 108, 118, ठीक है। 3 बंदे 100+ kg के अभी हम निकल रहे हैं। माशाल्लाह जी, खोखर साहब बिस्मिल्लाह करें जी, आप आगे हो। ये हमारे माशाल्लाह सबसे सेहतमंद ट्रैकर 118 कितना जी खोखर साहब? 120+ 120+ kg ट्रैकर जा रहे हैं जी चिटाकठा।
कितना जी? 108 108 102 आपका 80 है जी। 80 है, बस छोड़ दीजिए, बाकी छोटा माल है। ठीक है। और जनाब सफ़र शुरू हो चुका है, 2 पोर्टर हमने किए हैं, अभी जाएंगे वो नीचे और फिर वहाँ से हम आगे वो वाला ट्रैक करेंगे। $2852 मीटर है जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करना है। अब देखते हैं एंड किस वक्त होगा। हाँ, वो ऊपर खोखर साहब भी आ रहे हैं और अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। रोड वो ऊपर थी जबकि वो हमें इधर तक छोड़ कर गया है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी ट्रैकिंग जा रही है जनाब, बहुत अच्छे ट्रैकर हैं। वज़न बहुत है लेकिन गाड़ी उस स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितना मिनट हो गए जी हमें? 22 मिनट हो गए हैं और वो पार समझे वो उधर नीचे से हमने ट्रैक शुरू किया और इधर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, और अभी जाना वो उधर ऊपर। ठीक है, ये जट भाई आगे, साथ भाई, हाँ जी, ये आफान भाई आगे, ये नवीद चाचू और अली भाई। ये जी साथ भाई, अफान भाई, नवीद चाचू, अली भाई। जंगल बुक की लाइट कॉपी और ये असल मोटिवेशन। फकीरा शकीरा सारे ही हैं, मतीरा तो नहीं है इधर, बाकी सारे। सीधा ऊपर। ये देखें दरख्त, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम आजकल चिटाकठा लेक का ट्रैक करने का है। जंगल की फूल बलैयाँ जनाब, पेपरवुड बहुत कसीर तादाद में है यहाँ पर। जो मिल रहा है रास्ते में कह रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये करें वो करें। एक तो नौजवान नस्ल को यकीन ही नहीं है, वो सोचते ट्रैक सिर्फ पतले लोगों के लिए। बताएंगे इन सब को क्या क्या लेंगे इनकी। चिटाकठा झील जाते हुए ये सबसे मुश्किल तरीन रास्ता है। जब ज़्यादा बारिश हुई भी होती है तो ये पानी इतना बढ़ जाता है कि आपको यहाँ से गुजरते हुए घुटनों तक पानी का सामना करना पड़ सकता है। झील की तरफ जाने वाले रास्ते में ये सबसे मुश्किल और दुश्वार रास्ता है। पतला सा रास्ता है, यहाँ से गुजरना मोटे आदमी के लिए परेशानी का सबब है। मेरी बस इधर दुआ ही थी कि खोखर साहब किसी तरह इस रास्ते को क्रॉस कर जाएं, क्योंकि ये रास्ता क्रॉस करेंगे तो समझ लें कि 50% पेचीदा रास्ता आप कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक सिर्फ एक जगह बैठकर हमने फ़ोटो बनवाए, बाकी हमने खड़े खड़े ही स्टे किया सारा। अब यहाँ पर हाइक है, ठीक है,
ट्रैकिंग ख़त्म, इधर हाइकिंग करनी है थोड़ी सी और परे पहुंच जाना है। हाँ, सबसे मुश्किल पैच आ गया है। ये पत्थरें कोई इनको क्रॉस करना है और फिर लेफ़्ट साइड से ऊपर हो जाना है। शाम हो रही है जी और मैं अभी गिरते हुए बाल बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, ये ज़रा ख़तरनाक है। ये कोई 10-20 मिनट का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही डेंजरस है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, ये बहुत ही डेंजरस जगह है। पहुंच गए हम इधर, ये नीचे से चल कर आए। ये बहुत ही हार्ड पैच था जनाब और अल्हम्दुलिल्लाह खासी हद तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरा काम भी हो गया था, हाथ कांप रहे हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बेला हर जी। हाँ, वो वापसी पे हुई, हमने स्टीप चढ़ाई क्रॉस कर लिया है। अब आगे आ गया मैदान, उसके व्यूज़ नहीं बता सकेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हम इंशाल्लाह सुबह आपको बताएंगे कि हमने कौन सा रास्ता कंप्लीट किया और उसके व्यूज़ कैप्चर नहीं कर सके। ठीक है, तो कैमरा कर दें आप। अब इधर से बिल्कुल सीधा सीधा है जो हमें डाकटू पर पहुंचाएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको सुबह सवेरे इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज़ तो कह दिया, लेकिन अभी लाइट बाकी है थोड़ी सी। मैंने कहा आपको फिर बता दूं कि हम पहुंच चुके हैं प्लेन। वो जब स्टीप चढ़ाई क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको आ जाएगा ये प्लेन एरिया। ये थोड़ा कम डेंजरस है पहले वाले रास्ते की निस्बत, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पीछे हूँ। हाँ, आज जनाब बिल आखिर 7:30 पर, मतलब 2.25 घंटे में हमने ट्रैक जो है ना अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो सामने ऊपर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इस उंगली के बराबर है डाकटू। इधर हम स्टे करेंगे। ज़ाहिर अभी अंधेरा हो गया, थोड़ी देर बाद और हो जाएगा। अब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे उधर जाकर। अल्लाह हाफिज़। ये देख लें जी, खोकर साहब हमारे साथ नज़र ही नहीं आ रही। खोकर साहब तो भाई नज़र आ सकती जनाब। हम पहुँच चुके हैं टेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, दो ये अभी बैठे हैं, ये हमारे दो बुजुर्ग हैं। अच्छा साहब भाई, ये जो रत्ती गली, दोदी पत्थर, मानसी टॉप और अपना फेरी मिडोद है, ये सबसे खूबसूरत और डेंजरस ट्रैक है। देख लें जी, चिट्टा कट्ठा के ट्रैक का रिव्यू दे रहे हैं कोकर साहब। खूबसूरत भी है और डेंजरस भी है। यानी कि इस ट्रैक से पहले हाइकिंग की प्रैक्टिस अभी हमने आधा की है, यानी कि ये जरूरी है। अब जो इसका पैच है, जो एक डिफिकल्ट पैच है ना, वो उसके लिए जरा स्टेमिना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। ये छोटा सा हमारा ग्रेड स्टेशन बनाया हमने चिट्टा कट्ठा के बेस पे। ये बैटरी है बेसिकली, ये सारी। इसके साथ ये 220 एक चौक है, जिसके साथ एक मोबाइल लगाया है। फिर ये एक म्यूज़िक है। फिर इस केबल के साथ ये पावर बैंक जुड़ा और इसके साथ 3 मोबाइल हैं। ठीक है, ये सेटअप है चार्जिंग का। अगर आपने ट्रैवल करना है, एक ड्राइव बैटरी हमेशा साथ रखें। ये कम से कम आपके 1-2 दिन गुजार जाएगी और 50 एक मोबाइल चार्ज कर जाएगी आपकी। ये देखें, इस वक्त सब चार्जिंग शुरू है। और वो हमारे आंटे भी आ चुके हैं, अभी अंडे खाएंगे, साथ में मारेंगे चाय शाय।
फिर राशन की दवाई निकालेंगे और फिर सो जाएंगे। खोकर साहब आपकी तबीयत कैसी है इस वक्त? मुझे सब ठीक है, मैं जो लेटा हूँ ना तो टांगे मेरी जो है ना जैसे नहीं है करल से पड़ते हैं। नहीं आप सीधी तरह बोले, काम पे टांग चुकी हैं आपकी इस वक्त। आपकी सियासी वाबस्तगी अलग, लेकिन आप बोल दें कि काम पे टांग गई हैं। असल में मसला ये है कि उसके अलावा ना सब सेट है। ये मैं आपके लिए छील रहा हूँ दूसरा भी। तैयार हो जावे ना। कितने बजे? 6 बजे। क्यों जी? जल्दी निकलेंगे। कौन से बैग में थे? हाँ जी, पार्टियाँ शार्टियाँ जा गई हैं, सुबह हो चुके हैं 5:30। गाइड साहब हमारे आ चुके हैं और बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं। ठीक है जी, ये चेक करें आप, सही है। और नाश्ते शाश्ते का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी नाश्ता बनेगा फिर हमने जाना है। इधर से ऊपर जाएंगे, आगे से फिर मैदान है, फिर हरी पर्वत के साथ होते हुए हम चिटाकठा। दसरा नीचे जी आणो जी अंडे शनू। ये हमारे आगे जी नाश्ता है, अंडे पराठे, चाय भी लिया जी 6 चाय, 6 चाय या 5 चाय जितनी भी है। बाकी उन्होंने बाहर प्लास करो, ठीक है, उन्हें टैंकी फुल करे होते ही। ये ले जाओ, चले गट्ठी ले जाओ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अमीर जमात यात्रान है चिटाकठा जनाब खोकर साहब, ये हमारे अमीर हैं, ये यात्री होंगी जमात की, ठीक है। आपने शूज़ पहनिए, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जी, 7:15 बज चुके हैं और हम अभी छोड़ रहे हैं कैंप। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, ठीक है, और अब ट्रैक शुरू करना है हमने, ठीक है। और ये हमारी प्लटून जो है वो ऑन ट्रैक आ चुकी है। चिटाकठा के तमाम यात्री इस वक्त रास्ते पर गामजन हैं, ठीक है। अमीर जमात यात्रियान नवीद खोकर साहब इस वक्त ये मौजूद हैं। ये बकरी के मेमने, इनकी अम्मियाँ वो ऊपर से आ रही हैं और इन्होंने इधर छोड़ डाला हुआ है, ठीक है। ये भी एक शोगल है जी, ट्रैक को एंजॉय करना चाहिए जिस तरह आपका दिल है। हाँ जी खोकर साहब, जबरदस्त जी, एंजॉय कर रहे हैं। फिर हरी पर्वत, हाँ। अच्छा, इधर एक बात ऐड कर दूं कि जब आप कैंपिंग साइट से ऊपर चढ़ेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फनकार लोग होते हैं, वो वाला ट्रैक पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वो ऊपर से परे चले जाएं। लेकिन जो है प्रॉपर रास्ता इसका नीचे से, आप इस नदी के करीब से आए और इसकी बेस में भैया री पर्वत है, इसके नीचे पहुंचेंगे। इधर से एक बार आप चढ़ाई शुरू करें, जब आप वो पार वाली साइड से जाएंगे, ऊपर ग्लेशियर है 1-2, उधर आप फंसेंगे, फिर आप वापस नीचे आएंगे और फिर यहाँ से दोबारा चढ़ना पड़ेगा। इसलिए कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप वहाँ से ट्रैक शुरू करें। ट्रैक हमेशा जो है चिटाकठा का नाले के साथ साथ आएंगे, नीचे से ऊपर जाना है आपने। वो ऊपर कुछ लोग हैं 5-8, वो अब जलील हो चुके हैं, वो अब वापस नीचे आएंगे और दोबारा ट्रैक शुरू करेंगे। हम पहाड़ के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये ऊपर हरी पर्वत है और अब यात्रियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि अब ये स्टीप चढ़ाई है, ये सारी करके वो ऊपर जाना है। अब यहाँ से काम सख्त हो गया है। खोकर साहब क्या हाल चाल है? जबरदस्त जी। खोकर साहब ने और हमने वो नीचे से ट्रैक शुरू किया, इधर तकरीबन 1.25 घंटे में कंप्लीट किया। हरी पर्वत बादलों में है, ये ट्रैक करना फूलों वाला, फिर वहाँ से उतर जाएंगे और उम्मीद है कि वो सामने वाली वाटरफॉल हमें नज़र आ जाएगी। उस वाटरफॉल से 2 घंटे में और लगेंगे। वो है ऊपर हरी पर्वत साहिबा और वो नीचे से तकरीबन 2.25 घंटे लगे और हम
पहुंच गए आबशार के पास। खोखर साहब स्टिल आ गए हैं, ठीक है। अफान भाई आ रहे हैं, ठीक है। बहुत मज़े का ट्रैक है। नमस्कार। यहाँ से कचना प्याज बीच में 15 जुलाई 2022 तकरीबन 20 यात्री इस वक्त हरी पर्वत की यात्रा करने के बाद कामयाबी से सफ़र अपना चिटाकठा के लिए जारी रखे हुए सबसे तगड़े यात्री हमारे साथ नवीद खोखर साहब 120 प्लस kg के, ठीक है जी। अगर ये इधर पहुंच सकते हैं तो कोई भी आ सकता है यहाँ, कोई भी। हाँ, चिटाकठा के ट्रैक की सबसे अमूदी और ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई ये आपके सामने है। ये जो नाले के साथ और आबशार के साथ ऊपर जाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। इस झील के रास्ते में जो सबसे बड़ी वाटरफॉल आती है वो ये आपके सामने नज़र आ रही है। इसको कहते हैं चिटाकठा वाटरफॉल। ये आती है हरी पर्वत से। इसके अलावा भी इस रास्ते में कम से कम 20 से 25 वाटरफॉल्स को आप एंजॉय करेंगे। और अगर आप ये सफ़र जून से लेके अगस्त तक करते हैं तो बेतहाशा ग्रीनरी मिलेगी। चिटाकठा लेक के ट्रैक का ना कोई मुकाबला नहीं है। उसकी वजह क्या है? सुरख फूल आप देख चुके हैं, ये ब्लू भी हैं, येलो भी हैं, ब्लू बड़े, ब्लू छोटे, वाइट, येलो, और पूरा फूलों से लदा हुआ ट्रैक है। ऐसा ट्रैक कोई नहीं है। रश लेक भी किया है, दूधी पत्थर भी किया है, ठीक है, हांसराज भी किया है, रती गली भी किया है, इसमिस भी की है, बहुत सारी लेक्स ही हैं, लेकिन इस लेक के ट्रैक का मुकाबला नहीं। ये फाइनल पैच है हमारा। अब चढ़ाई एंड होने वाली है और बिल आखिर कैंप साइड से हमने तकरीबन 3 घंटे में आबशार वाला रास्ता क्लियर कर लिया और अब प्लेन आ गया। खोखर साहब अपने आखिरी पड़ाव की जानिब हैं और ठीक 15-20 मिनट बाद हम चिटाकठा लैंड कर जाएंगे और हमारी यात्रा मुकम्मल हो जाएगी। खोखर साहब धुंध शुंध कैसी है फिर? है ना, सही ठंडा एसी लगा हुआ है जनाब इसको 10 टेम्परेचर पे। ये फूल देखें, ब्लू भी हैं, के साथ रेड भी है, फिर ये येलो है। ये बिल्कुल वो नहीं है विंडो का वॉलपेपर, ये वो सीन है। इस वक्त मैं चिटाकठा लेक के ट्रैक में हूँ और हमारे साथ हैं 2 गाइड। और कश्मीर वो वैली है जहाँ जब आपके साथ कोई गाइड जाएगा ना वो आपको डराएगा, ना वो आपको धमकाएगा, ना आपसे कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, जिस तरह बहुत सारे ट्रैक्स में लड़कियों से ली जाती हैं, ठीक है, लड़कियों को तंग किया जाता है। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपने आना है कश्मीर ना, आप बेगम होकर आएँ। इधर कोई भी ट्रैक करेंगे कश्मीर में कोई मसला नहीं है, आपको अकेले जाएं, आपको इवन किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ लोकल आदमी मौजूद है, ठीक है, आप इंतहाई सुकून से ट्रैक करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अभी ये एक भाई हैं, 1 to 8 kg इनका वेट है और उन्होंने ट्रैक किया चिटाकठा का। अगर ये ट्रैक कर सकते हैं तो कोई भी ट्रैक कर सकता है, सही है। और आजकल आपको पता है कि मोस्टली जहाँ पर रोड जाती है उन लेक्स पर, उन स्पॉट्स पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो अभी तो सिर्फ वो वैलीज़ बची हुई है ना जहाँ रोड नहीं जाती। तो ये ट्रैक है कोई 8 घंटे का, 2 दिन में आप इसको सुकून से कर सकते हैं। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इधर ज़रूर आएँ, ठीक है। और इधर मकामी गाइड होंगे,
वो आपको सुकून से लेक पर पहुंचा देंगे। अभी आपको लेक दिखाएंगे। लेक से पहले वो सामने देखें वाटरफॉल। चिटाकठा लेक के रास्ते में कम से कम 15 से 20 वाटरफॉल्स आती हैं। खोखर साहब अपने लक्ष्य से सिर्फ 50 मीटर दूर आखिर इन्होंने जनाब चिटाकठा लेक जो है ना वो कर ही ली। हाय हाय हाय। लो जी खोखर साहब आखिर आप पहुंच गए जी माइटी चिटाकठा। ये है जी चिटाकठा। तगड़ी है या नहीं है? खासी तगड़ी है ना। चिटाकठा हाफ नीलम वैली। सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है जनाब चिटाकठा पे। ठीक है जी चिटाकठा सामने आ जाओ, इससे पहले नून लीग और पीटीआई आपस में लड़ पड़े। साहब कैसे है मजाज हैं आपके? जबरदस्त। क्या मजा। अब बारिश लग चुकी है इधर चिटाकठा लेक पे। ठीक है हम जो पहुँचे और अभी लेक नज़र नहीं आ रही, उसका वेट करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद इंशाल्लाह हम इधर से रवाना हो जाएंगे। ठीक है ये हमारी टीम पहुंच चुकी है। खोखर साहब, अफान भाई और अली भाई साथ में। क्या नाम है जी आपका? हैं तला। और कैसर खान साहब। आपका नाम क्या? अब्दुर्रहमान साहब। ये दराद मुखाइल से 2 आदमी, 2 पिंडी से 1 स्वाबी से। ठीक है तो ये हमें इसको चिटाकठा। बारिश बहुत शदीद लगी हुई है। लेक तो हमने पूरी देख ली है। ठीक है मुकम्मल इसका व्यू कर लिया है, लेकिन धूप नहीं लगी, आसमान नहीं देख सके हम। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे। खोखर साहब वेल डन, आपने 128 किलो के साथ चिटाकठा को बिलाखिर सर कर लिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको मज़ीद से दे। चिटाकठा झील की सतह समंदर से बुलंदी है तकरीबन 4100 मीटर और ये कश्मीर की एक खूबसूरत तरीन झील है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने इसकी फिल्म आई थी 2019 के सितंबर में। उस वक्त आसमान क्लियर था इसलिए मुझे वो वीडियो अच्छी लगी तो मैंने ये प्ले कर दिया लास्ट में। बेसिकली चिटाकठा कुछ ऐसी है। हम जब गए तो उसको शदीद बारिश थी इसलिए अच्छा व्यू नहीं मिला। ये बेस्ट व्यू था, इसको एंजॉय करें और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।